तो ये इसकी पृष्ठभूमि हुई। अगर हम देखें कि ये पूरा का पूरा युद्ध हुआ, इसमें समझ लीजिए जैसे एक खेत है, उस खेत में एक फसल है और उस फसल में बहुत सारे वीड्स आ जाते हैं, खरपतवार आ जाती है, तो वह खरपतवार कभी भी ग्रो नहीं करने देती फसल को। तो भगवत गीता और ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये उस खरपतवार को निकालने की ही प्रोसेस थी कि वापस वो फसल ग्रो कर सके, यानी वापस वो पर्पस हम समझ सकें, उस जीवन को हम जी सकें जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इसीलिए महाभारत का ये युद्ध हुआ और इसीलिए भगवत गीता बोली गई। अब जो दोनों पुत्र थे कुरु डायनेस्टी के, धृतराष्ट्र और पांडु, एक अंधे पैदा हुए और जो दूसरे थे वो छोटे थे। उनके 5 बच्चे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये हम जानते हैं कि ये 5 पांडव थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी जो उनके पितामह थे, भीष्म पितामह जो थे, वो बहुत प्यार करते थे, पांडवों से प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके साथ बहुत अन्याय होता है और एक नेचुरल एफिनिटी भी थी। अर्जुन से उनका बहुत ज़्यादा प्यार था। तो अर्जुन के लिए और डिफ़िकल्ट था कि कैसे वो भीष्म पितामह के सामने खड़े होकर युद्ध करेंगे और उनके अगेंस्ट युद्ध करेंगे। एक बहुत बड़ी मेंटल डायलेमा में थे वो कि क्या मेरे अपने जो इम्पोर्टेंट है वो, या भगवान का पर्पस जिसके लिए पूरा का पूरा युद्ध हो रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या मुझे करना चाहिए। तो इसीलिए भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से भगवान ने भगवत गीता उन्हें सुनाई और उसके बाद उन्हें क्लैरिटी आ गई कि उन्हें करना क्या है। तो ये पृष्ठभूमि थी। और भगवान कृष्ण जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे इस पूरी युद्ध भूमि में, उन्होंने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ इस पूरी युद्ध भूमि का, बाकी ये सब कुछ हो चुका है, ये युद्ध भी हो चुका है, इसमें लोग मारे भी जा चुके हैं। जो बचे थे जो लोग, वो 7 लोग बचे थे, भगवान कृष्ण, 5 पांडव और एक सात्यकी। बाकी सब के सब मारे जा चुके थे पूरे महाभारत के युद्ध में। तो भगवान कृष्ण का जो रोल है पूरी महाभारत के युद्ध में, पूरी भगवत गीता में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ वो ऑलरेडी कर चुके थे और उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनाया था इन सबको, और अर्जुन को ख़ास तौर पे, और अर्जुन को पात्र भी चुना था। अर्जुन को क्यों पात्र चुना भगवत गीता सुनाने के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन थी अर्जुन की जिसकी वजह से वो भगवत गीता सुनने के लिए पात्र हुए, और क्या भगवत गीता पहले भी बोली गई थी। क्या अर्जुन ये प्रश्न करते हैं 4th चैप्टर में कि जो ये भगवत गीता है इसके लिए आपने मुझे पात्र चुना है, तो आपने मुझे ही क्यों चुना, और क्या आपने पहले भी किसी को ये सुनाई थी। तो भगवत गीता 12 करोड़ साल पहले भगवान ने सुनाई थी सूर्यदेव विवस्वान को, और सूर्यदेव विवस्वान ने फिर बाकी सब प्लैनेट्स के जो हेड्स थे उनको सुनाई थी। और उसका पर्पज़ ये था कि वो जो प्लैनेट हेड हैं, वो जो राजा हैं अपने अपने प्लैनेट के, वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। क्योंकि रक्षा का मतलब ये नहीं होता कि हम फिजिकल किसी की बॉडी की रक्षा करें, रक्षा का मतलब होता है कि उसकी आत्मा की रक्षा कैसे की जा सकती है। तो ये पृष्ठभूमि थी। तो भगवान जो है वो इस धराधाम पर आए, और इस धराधाम पर क्यों आए, ताकि वो अपने पर्पस को पूरा कर सके। इस पर्पस को पूरा करने के लिए सारा जो कुछ हुआ, समझ लीजिए फैब्रिकेटेड था। कि पहले जुआ खेला गया, जुआ खेलने में जो है उनको 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, और उसके बाद भी उन्हें 1 इंच भूमि, एक सुई के नोक के बराबर भूमि देने से भी दुर्योधन ने मना कर दिया। तो ये सारी की सारी उस पृष्ठभूमि की रचना हो रही थी जिसमें कि अल्टीमेटली महाभारत का युद्ध होना था, और उस युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना होनी थी, जो भगवान के आने का पर्पस था। इसीलिए भगवत गीता बोली गई। और भगवत गीता भी पर्पस था ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो समझ सकें कि कैसे उन्हें अपना जीवन जीना है। तो अर्जुन बेसिकली, क्योंकि भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, पार्षद हैं, और हमेशा वो साथ ही रहते थे, हर लीला में भगवान के साथ होते थे, तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज नहीं हुए। अर्जुन का रोल हम ऐसे समझ सकते हैं पूरी भगवत गीता में कि अर्जुन, समझ लीजिए एक टीवी शो चल रहा है, तो अर्जुन एक होस्ट है और भगवान जो है वो गेस्ट है। और वो जो होस्ट है, जैसे मान लीजिए इस समय बहुत ज़्यादा बुखार फैला हुआ है, अलग अलग तरह का, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, तो जो होस्ट है वो पूछते हैं कि, और जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर हैं, तो वो होस्ट पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मान लीजिए मुझे बुखार हो जाए और मैं जो है वो मेरे को बहुत खांसी हो जाती है, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा ऐसे लक्षण है तो फिर तुम्हें ये दवाई लेनी चाहिए, या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या पट्टी रखनी चाहिए, सब बताएंगे।
तो ऐसे ही अर्जुन जो है बेसिकली उनको स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते थे, वो तो हमेशा भगवान के सानिध्य में ही रहते थे, साथ ही रहते थे, तो उन्हें किसी स्ट्रेस से गुजरना नहीं पड़ रहा था। पर क्योंकि ये पृष्ठभूमि रची गई थी हमारे लिए भी कि आगे आने वाले समय में हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जिससे कि हम समझ सके हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों इस धराधाम पर आए हैं। तो ये पृष्ठभूमि ऐसे भी समझी जा सकती है कि अर्जुन एक ऐसे पात्र थे जो हमारे लिए भगवत गीता सुन रहे थे और हमारे ही प्रश्न पूछ रहे थे जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं। तो बेशक भगवत गीता 5000 साल पहले बोली गई, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो उसका जो क्रक्स है वो आज के जीवन में, जो कलयुग में हम जी रहे हैं, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, कलयुग मतलब कलह का युग, हिपोक्रेसी का युग, क्वेरल का युग, जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें हम कैसे डील करेंगे अपने आप से। और इतना मैनेज करती है हमारी लाइफ को भगवत गीता कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो भगवत गीता को एज ए मैनुअल समझते हैं और उनसे अपनी जो HR पॉलिसीज़ हैं उनको ड्राफ्ट करते हैं। अमेरिका में इतनी ज़्यादा मेंटल इलनेस है कि हर तीसरे आदमी को एक काउंसलर, एक साइकाइट्रिस्ट चाहिए है। तो वो जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो भगवत गीता को यूज़ करते हैं एज ए मैनुअल अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। कितने सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो भगवत गीता को अपने कैरिकुलम में डालते हैं, कितने सारी लाइब्रेरीज बाहर ऐसी हैं जो अपने पढ़ने के लिए, अपने रीडर्स के लिए रखती हैं। तो इसके लिए कोई लिमिटेड वो नहीं है कि आपके पास इतने ही लोग हैं जो ये भगवत गीता को पढ़ेंगे या समझेंगे। आपने इतनी सारी इंटरप्रिटेशन भी पढ़ी हैं, इतने सारे लोगों से सुना भी है। तो ये एक ऐसा मैनुअल है जो टाइमलेस है, जिस पे टाइम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। हम देखते हैं कि बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जिन्हें अमेंड करने की ज़रूरत होती है, बदलने की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलती जा रही हैं, लेकिन भगवत गीता कभी बदली नहीं। तो इसको आप एक लाइफ मैनुअल समझ के पढ़ेंगे तो ये सार्थकता है भगवत गीता पढ़ने की, और पढ़ने की, सिर्फ सुनने की नहीं। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप समझेंगे, इसीलिए आप पढ़िएगा इसको अच्छी तरह से। तो इसीलिए जो दोनों कज़न्स थे वो डिवाइड हो गए, 2 पार्ट्स में हो गए, और उनमें कृष्ण जो थे वो पांडवों के साथ थे, और कृष्ण की जो सेना थी, नारायणी सेना थी, वो कौरवों के साथ थी। कौरवों की जो सेना थी वो 11 अक्षौहिणी सेना थी, और पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौहिणी सेना थी। अब इसमें क्या था, कैसे था, ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पृष्ठभूमि थी। तो अब जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने ये जो पूरी की पूरी महाभारत का युद्ध था उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, तो वो अर्जुन के सारथी बने। तो इससे ये भी पता लगता है कि कैसा भगवान का रिलेशनशिप हो सकता है, कैसे वो प्यार कर सकते हैं अपने भक्तों से। तो ये भी भगवद गीता से हम सीखते हैं। तो ये सीन सेट हुआ, और इस सीन में ये कमेंट्री यानी भगवद गीता बोली गई, और भगवद गीता सुनने वाले अर्जुन थे, और अर्जुन के साथ साथ संजय ने सुनी, क्योंकि संजय युद्ध भूमि में नहीं थे, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, और वो दूर बैठकर और पूरा महाभारत का जो सीन था उसे देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे। और क्यों मिली थी? ताकि वो धृतराष्ट्र को सुना सके पूरी भगवद गीता, और पूरा महाभारत के युद्ध के बारे में बता सके। तो इस पृष्ठभूमि में भगवद गीता बोली गई, 40 मिनट में अर्जुन को बोली गई, और अर्जुन के जो जितने भी डाउट्स थे, जो भी परेशानियां थी, जिस भी मेंटल कन्फ्यूजन से वो डील कर रहे थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो उम्मीद है कि हम भी जब पूरी की पूरी भगवद गीता पढ़ लेंगे तो हमारे भी बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इलनेस, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के साथ हम भगवद गीता इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम उससे अपने जीवन में लाभ उठा पाएँ, कैसे हमारे लिए टेक अवे लेसन्स हो बहुत सारे भगवद गीता के। आपने आज के इस वीडियो के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।